परीक्षित महाराज ने अपने दुख दर्द सब गुरुदेव को बता दिए। कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए भी एक कर्म ही किया जाता है। अरे बंधुओं, अच्छा चाबी खो जाए तो ताला तोड़ने के लिए किसका उपयोग होता है? लोहे का, यानी कि हथौड़े का। और ताला किससे बना था? हथौड़े से। इसीलिए कहावत बनी है कि लोहे को लोहा काटता है। तो कर्म को भी कर्म ही काटेगा। बस यह है कि जिस कर्म का लाभ तुम्हें मिलने वाला है वही कर्म निष्काम होकर के करोगे तो निष्काम का जो कर्म है वो सकाम कर्म के सब फलों को काट देगा और आपको निश्चल भगवान का बनाता है, बना देगा। त्वया दोषम प्रवर्ते च पापम भागम क्षमागम्यम यद पुरुषाः। सद्गुरु भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को अपनी शरणागति लेकर के जब प्रश्न पूछे तो राजा ने ये पूछा, गुरुदेव मेरा जो पाप मार्ग है, जो मुझसे अपराध हुआ है, संत का मैंने अपमान किया है, जो मुझे महापातक लगा है, वो कैसे छूटेगा? तो भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, चिंता न करो, दुनिया में आए हो, पाप होगा, पाप छूटेगा भी। जो लग गया है वो नहीं छूटे ऐसा नहीं होगा, पर उसका प्रायश्चित करो। और प्रायश्चित यह है कि गुरु शरणागति बैठ करके भागवत जी का श्रवण करो और भगवान का स्मरण करो। श्रवण स्मरण दोनों साथ चलना चाहिए, तो फिर आपके सभी पातक जो लगे हैं वो धीरे धीरे भस्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और आपका यश, आपकी कीर्ति, आपकी पहचान, जैसे पौधा जमीन में से निकलते समय दिखाई नहीं देता, धीरे 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 वो दूर से भी दिखने लगता है, क्योंकि उसकी शाखाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो धरती माता ने उसे स्वीकार कर लिया। ऐसे ही धर्मात्मा परमात्मा जब जीव को स्वीकार कर लेते हैं तो उसकी भी शाखाएं बढ़ती हैं और वो दूर से ही चमकती हैं, रंगीली हरीली दिखती है। माना परमात्मा तुम सबको शाखा बना दे, तुम सबके जीवन को प्रभु मजबूत धरती से जोड़ दे, धर्म से जोड़ दे, पाताल तक तुम्हारा पुण्य चला जाए। मैं तो यही चाहूंगा कि आप दिन रात पुण्य करें, शुभ कर्म करें, सत्कर्म करें, निष्काम कर्म करें, क्योंकि कर्म ही कर्म को काटेगा। इसीलिए मैंने ये पंक्ति बहुत दिनों के बाद गुनगुनाई, कर्मों की जंजीर ने तोड़ी, प्रेम प्रभु का तोड़ दिया। मोह माया में फंसकर बंदे पाप से नाता जोड़ लिया। भगवान के सामने भी लोग पाप कर लेते हैं, मंदिर में भी सामने ठाकुर जी हैं और वहीं पाप हो रहा है। भक्त कैसे भूल जाता है कि मैं कहां खड़ा हूं। चलो मंदिर में नहीं, जगह जगह कण कण में भगवान है, जहां तुम हो वहीं भगवान है। तुम में चारों तरफ भगवान बसा हुआ है, तो कैसे अपराध, कैसे पाप, कैसे गलत काम करने की बुद्धि आती है, कैसे किसी को दुखी करने की बुद्धि आती है, क्योंकि परमात्मा पर ये संस्कार, ये बुद्धि कुत्सित हो गई है, कलयुगी हो गई है, कलंकित हो गई है, और इसी में इसे खुशी मिलती है और वही वही करवा रही है, नचा रही है तुम सबको। राजा को भगवान ने साधन बताया, सुखदेव जी ने। क्या साधन है? मेरी भक्ति करो, संतों का अपराध किया है तो संतों की ही सेवा करो। तो राजा सुखदेव जी की सेवा में लग गए। शिष्य मानकर सुखदेव जी हृदय से भगवत चर्चा सुना रहे हैं, भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं, वैराग्य का ज्ञान दे रहे हैं, मुक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। राजा ने सवाल कर दिया, गुरुदेव मेरे ऊपर कृपा कर दो, मुझे असन्य मृत्यु से मुक्ति दे दो। मेरे पास कोई साधन सुविधा नहीं है, अब मेरे पास सिवाय दुख के कुछ नहीं है। पाप से भरा हुआ ये गढ़ा तुम्हारे चरणों में पड़ा है प्रभु, इसे तार दो या फोड़ दो। आप सब जानते हैं, कथा सुन रहे हैं प्रेम से। जन्माष्टमी के निमित्त यहाँ जो उत्सव है,
जन्माष्टमी के प्रसाद के लिए, चाहे यहाँ पालना भगवान का सजेगा, उसके लिए आपका सहयोग आवश्यक है। आप जरूर सहयोग करें। और भगवान की जन्मदिन का उत्सव वृंदावन में जो मना लेते हैं, आ नहीं पाते हैं, वहाँ से सम्मिलित हो जाते हैं भाव से, धन से, मन से, तो बस भगवान के मनोहर आशीर्वाद आप तक पहुँचते हैं। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जन्माष्टमी के उत्सव से लोग जुड़ें और यहाँ आने का प्रयत्न करें, आनंद लेने का प्रयत्न करें, क्योंकि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। 26 तारीख को भगवान की बधाइयाँ होंगी और भगवान का पालने का भी उत्सव वह अच्छे से अच्छा होगा। आप सब लोग उसमें आएंगे, जुड़ेंगे। मात्र 3100 रुपये आपको राशि जो है भेजनी है, वहीं से आपका नाम उच्चारण किया जाएगा उस दिन और आपके नाम का यहाँ भगवान को पुष्प लगेंगे, आपकी सजावट होगी, डोली सजेगी, भगवान का खटोला सजेगा। अन्नदान से लेकर दूध वितरण से लेकर गौ सेवा से लेकर इतनी सेवाएं हैं कि आप सब लोग जन्माष्टमी के निमित्त जरूर ये सेवा आप यहाँ पहुँचाओ। गौ माता तो गोविंद से, गोपाल से जुड़ी है। परम पावनी दिव्य सेवा चलती है गौशालाओं में। गौशाला में जाकर आप कहीं भी बिना बिछौने के भी बैठ जाओगे, हमारे यहाँ तो आपका मैला नहीं होगा कपड़ा। ऐसी गौशाला सेवा चलती है, इतना आनंद मिलता है। मुझे आसन देते हैं लोग गौशाला में, मैं लेता नहीं आसन, वैसे ही जाके बैठता हूँ। क्यों? अंग लग जाए शरीर में, कोई रज लग जाए, धूल लग जाए, गौ माता की, गोविंद की, गणेश की, गोपाल की, सब देवताओं की। राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आसन मृत्यु का एक ही उपाय है और वो उपाय यह है कि पूर्णतः परमात्मा के हो जाओ, लेस मात्र भी संसार तुम में न रह जाए। उसी समय तुम्हें पूर्णतः से मुक्ति प्राप्त हो जाती है संसार से। उसके लिए मरने की आवश्यकता नहीं है, शरीर को त्यागने की भी आवश्यकता नहीं है। शरीर को बिन त्यागे भी मुक्ति, और सच में मुक्ति का धर्म तो जीवित ही है। आदमी जब जीवित मुक्त होता है संसार के प्रलोभनों से, तभी वो मुक्त हो पाता है। जो आदमी मर गया उसे तो होश ही नहीं है कि मरण कैसे हुआ, तो उसके साथ तो कर्म के फल, बंधन, संस्कार सब जुड़े चले जाते हैं और उनको भोगने के लिए उसे जन्म लेना ही पड़ता है। इसीलिए जीवित पर सचेत होकर के, विवेक होकर के मुक्ति मिलेगी। अविवेक और अज्ञान, अविद्या से मुक्ति नहीं मिलेगी। मरण तो अविद्या का ही एक स्वरूप है, मृत्यु तो अज्ञान का ही धर्म है। विवेकशील व्यक्ति तो मृत्यु को जानता है, मृत्यु को समझता है। आप सब लोग भी इसी तरह समझ जाएंगे मृत्यु को। राजा को भगवान श्री सुखदेव जी ने अनेक सूत्र दिए, सिद्धांत बताए। सबसे बड़ा सूत्र बताया कि हरि के हो जाओ, प्रभु के हो जाओ। संसार जब रूठ जाए, संसार जब दुख देने लगे, उस समय भगवान के ही होने में फायदा है। संसार में जिस दलदल में आप बार बार गिर रहे हो, उठ रहे हो, गिर रहे हो, उठ रहे हो, उस दलदल में सुधरना नहीं है। उससे निकल कर किनारे पे आने की कोशिश करो, और किनारा तभी ही छूटेगा जब दलदल से बाहर आओगे। किनारा हाथ में आता ही तब है। देखो, जिन आदमी को तैरना नहीं आता वो पानी में चले जाएं तो क्या करते हैं? वो पानी में हाथ पैर मारते हैं और उसी में डूब के मर जाते हैं। क्योंकि नहीं आता है तैरना, इसका मतलब होता है उनको ज्ञान नहीं है तैरने का। उनके पास विवेक नहीं था तैरने का, इसलिए उसी पानी में हाथ पैर फेंके, पर हाथ पैर फेंकने से बच नहीं पाए। और जिसको तैरने का ज्ञान होता है, उन्हीं हाथ पैरों से वो भव सागर से पार निकल जाता है। हाथ वही, पैर वही, दोनों ही फेंक रहे। जो जानता था वो फेंकता है तो वो निकाल लाता है, जो जानता नहीं वो फेंकता है तो वो डूब जाता है। इसीलिए भव सागर से पार होना, संसार सागर से, इस मोह माया के प्रपंच से, तो विवेक ज्ञान पूर्वक ही पार हुआ जाएगा। हाथ फेंको, पैर फेंको, सब फेंको, कोई फायदा नहीं है। दलदल में ज्यादा धंसते हैं, ज्यादा हलचल करोगे तो। शांत और चुप हो जाओ तो दलदल भी तुम्हें नहीं लेता है। फिर ज्यादा हलचल की
तो आप धंसते चले जाओगे इस संसार में। क्यों? कल मैंने कहा था आखिरी शब्द है कथा का आज का, कल के शब्द से जोड़कर कथा विश्राम कर रहा हूं। कल कहा था कि जो संसार में ज्ञान से जीता है वह संसार का सार ग्रहण कर लेता है और पार हो जाता है, और जो संसार में अज्ञान से जीता है संसार उसे कपच लेता है और दबा दबा के मारता है। इसीलिए बंधुओं, भागवत कथा का मतलब सिद्धांत सीधा सीधा है, ज्ञान पूर्वक, भक्ति पूर्वक, वैराग्य पूर्वक, तरण पूर्वक जीवन जियो। आप खाना भी खाते हो तो उसमें मुक्ति का भाव रखो, भक्ति का भाव रखो। खाने को देखकर थोड़ा भाव आना चाहिए अंदर से परमात्मा का। सामने भोजन दिखते से हाथ जुड़ने चाहिए, मंदिर दिखने से हाथ जुड़ने चाहिए, कोई संत महापुरुष मिले, दर्शन मिले तो हाथ जुड़ने चाहिए, चाहे वो अपनी पहचान के हैं चाहे नहीं है। अच्छा बोलो, कांटा पहचान का होता है? ये बुआ का है, ये भतीजा है, कांटे से बचते ही कि नहीं अपन? अच्छा बोलो, कांच अपना पराया होता है, जहां पड़ा है वहां से बच के निकलते हैं अपन। कांटे पड़े हैं बच के निकलते हैं, गंदा पड़ा है बच के निकलते हैं। ऐसे ही पहचान की जरूरत नहीं है अच्छे और बुरे के लिए। बुरा पहचानने की छोड़ दो, और अच्छे को भी जानने की जरूरत नहीं है, पकड़ लो। यही ज्ञान है। अच्छे बुरे में फर्क समझ करके जो जीता चलेगा उसका ज्ञान, उसका विवेक उसका साथ देगा, और उसकी उन्नति दिन प्रतिदिन होगी, चाहे वो परमार्थिक हो, चाहे वो भौतिक हो, आर्थिक हो, उन्नति होगी, धन होगा उसके पास। केवल हम ऐसे बैठ जाएंगे भरोसे तो धन नहीं आएगा। फिर उसके लिए उद्विग्न करना पड़ेगा, उद्योग करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भजन करो, ध्यान करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो, प्रयोग करो। भजन के साथ में प्रयोग करते करते आदमी कब बड़ा हो जाएगा किसी को समझ में नहीं आएगा। क्यों? भजन से पुरुषार्थ 100 गुना हो जाता है, ये ध्यान रख लो। आप भजन टाइम टेबल, नियम से भजन की प्रणाली बना लो अच्छे गुरु से कंठी लेकर, और फिर आप दुकान, नौकरी, व्यापार कुछ भी कर लो, आप फर्क देख लेना। अंधाधुंध फर्क आता है उसमें, अंधाधुंध फर्क पड़